3. धर्मावलंबी परंतु धर्म विद्वेषी नहीं। शिवाजी और धर्म। कुल मिलाकर शिवाजी महाराज का धर्म संबंधी दृष्टिकोण क्या था? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के संबंध में शिवाजी का बर्ताव कैसा था? ये इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान को दृष्टि में रखते हुए भी ये महत्वपूर्ण है। शिवाजी हिंदू थे। उन्होंने महाराष्ट्र में जन्म लिया और उनका कार्यक्षेत्र भी महाराष्ट्र ही रहा। परिणाम स्वरूप हिंदुओं के मन में शिवाजी को लेकर अभिमान है, जो स्वाभाविक है। उसमें भी महाराष्ट्र के हिंदुओं का गर्वानुभव कुछ अधिक ही है, ये भी स्वाभाविक है। इसमें असामान्य कुछ नहीं। स्वयं की महानता, स्वधर्म का बड़प्पन, अपने प्रदेश का बड़प्पन, इसे अपने प्रदेश के, अपने धर्म के नामी गिरामी, प्रसिद्ध, गुणवान और स्मरणीय इतिहास पुरुषों की प्रकाश किरणों में देखना और प्रस्थापित करना मानव स्वभाव है। परंतु स्वधर्मी महापुरुष कहकर उस पुरुष की जिस प्रतिमा का हम निर्माण करते हैं, वह अनेक बार असावधानी के कारण अहंकार पूर्ण बन जाती है। वर्तमान युग में शिवाजी का सुविधाजनक मानकर जानबूझकर और खासकर एकांगी चित्रण किया जाता है। इससे विकृति उत्पन्न होती है और मूल प्रतिमा का गड्ढमड्ढ सा स्वरूप सामने आता है। शिवाजी महाराज का कार्य, प्रशासन, उनका युग, उनके द्वारा किए गए सुधार और विशेषकर उनके धर्म संबंधी दृष्टिकोण आदि के संबंध में जनमानस में व्याप्त छवि तर्कसंगत और ऐतिहासिक दृष्टि से न्याय संगत न होने के और भी कारण हैं। निरक्षर और गंवार आदमी भी शिवाजी के नाम से वाकिफ है। उनकी कहानियां उसे पता है। स्थान, नाम, प्रसंग, संबंध आदि के बारे में वह जानता है। ये जानकारी गांव देहातों के निरक्षरों तक कैसे पहुंची? शिवाजी के काल उनके चरित्र के संबंधित चमत्कारिक प्रसंगों, उदात्त प्रसंगों, नाट्यमय प्रसंगों आदि पर महाराष्ट्र में अनेक लोकगीतों की रचना हुई। शिवाजी महाराज के युग में और तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र में क्या एक भी ऐसा कवि हुआ है जिसने शिवाजी पर एक भी चरित्र गीत, श्रृंगार गीत आदि की रचना नहीं की होगी? जवाब स्पष्ट ही नहीं में होगा। सभी ने उनके चरित्र पर रचनाएं तैयार की और ये स्वाभाविक ही है। चरित्र गीतों, लोकगीतों, कीर्तन, परिसंवाद और भाषणों से लेकर नौटंकी, नाटक और सिनेमा तक के संबंध में स्थिति यही है। निरक्षर ग्रामीणों तक इन्हीं माध्यमों से इतिहास पहुंचता है। शिवाजी के चरित्र चित्रण में जानबूझकर लाई गई विकृतियों को अनदेखा कर दिया गया और असावधानी के कारण उनका एकांगी रूप सामने आया। साथ ही प्रचार और प्रसार के माध्यमों की भी अपनी कुछ सीमाएं रहीं। मनोरंजन की आकांक्षा से एकत्रित जन समुदाय को अंत तक चरित्र गीत या नाटक सुनने और देखने के लिए बाध्य करना हो तो चमत्कार के बगैर काम कैसे चल सकता है? अतिशयोक्ति के बगैर, अलंकरण के बिना और केवल अंक गणित, सेना की संख्या और उसके कार्यकलाप बताकर और तर्कबुद्ध विश्लेषण से क्या ये प्रयोजन पूरा हो सकता है? इसके अतिरिक्त श्रोताओं की समझ के स्तर को ध्यान में रखकर ही चरित्र गीतों की रचना की जाती है और फिर रचनाकार की जानकारी की भी सीमाएं होती हैं। अतः ये सच है कि उन माध्यमों की सीमाएं शिवाजी की विद्यमान छवि बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और निजी हित, वर्तमान युगीन प्रासंगिकता, इतिहास के प्रति विकृत रवैया और कमोवेश अधकचरापन आदि कुछ अन्य कारण भी हैं। शिवाजी और मुसलमान। शिवाजी मुसलमानों के विरोधी थे। उनके जीवन का लक्ष्य इस्लाम धर्म का विरोध करना था। वह हिंदू धर्म के संरक्षक थे, हिंदुत्व के अधिष्ठता थे, गैर ब्राह्मणों के पालनहार थे। शिवाजी की ये छवि व्यापक जनमानस में विद्यमान है। शिवाजी ना होते तो सभी का खतना हो जाता। भूषण कवि की एक रचना इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। शिवाजी का युद्ध धर्म युद्ध था। धर्म शिवाजी के कार्य का प्रेरणा स्रोत था। शिवाजी धर्म के लिए लड़े, वह धर्म के लिए लड़े इसलिए विजयी हुए। सच कहा जाए तो वह ईश्वर के ही अवतार थे, वह विष्णु थे। ईश्वर ने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं उनके रूप में अवतार लिया था। देवी भवानी माता ने उन्हें जो तलवार प्रदान की वह धर्म की रक्षा के लिए ही थी। शिवाजी के कार्य का आधार यदि धर्म न होता तो उनका विजयी होना असंभव था आदि। शिवाजी के संबंध में जनमानस में अधिकांशतः यही छवि है। ऐतिहासिक सत्य के आधार पर इस समझ की भी ठीक से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। हम हिंदू हैं इसलिए या ये समीकरण वर्तमान युग में सुविधाजनक सिद्ध होगा, ये सोचकर आंखें मूंद कर उसे स्वीकार कर लेना उचित नहीं होगा। इसके विपरीत मुस्लिम धर्मानुयायी होने के कारण मुसलमानों में हिंदू विद्वेष भरने को आज की जरूरत मानकर अथवा बहुत से हिंदू शिवाजी की जयकार करते हैं,
इसलिए हम भी उन्हें हिंदू धर्म रक्षक और मुस्लिम समुदाय का भक्षक मान लें, ये भी गलत होगा। शिवाजी और राणा प्रताप, पृथ्वीराज आदि। यदि ये कहा जाता है कि शिवाजी हिंदू थे या हिंदू धर्म संरक्षक थे इसलिए विजयी हुए, तो फिर राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान विजयी क्यों नहीं हुए? सच कहा जाए तो ये दोनों निर्विवाद रूप से उच्च वर्ग के क्षत्रिय हिंदू थे, जबकि शिवाजी के क्षत्रिय होने के प्रति लोगों के मन में कतिपय शंका थी। वीरता, त्याग, संकल्प, सहनशीलता आदि में राणा प्रताप और पृथ्वीराज शिवाजी से कम नहीं थे, बल्कि कुछ बढ़ चढ़कर ही रहे होंगे। फिर ऐसा क्यों हुआ? यदि उनके द्वारा लड़े गए युद्धों को धर्मयुद्ध कहा जाए, तो एक धर्मयुद्ध में विजयी हुआ तो दूसरे दोनों को पराजित होकर भागना क्यों पड़ा? इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की ईश्वर इच्छा माना जाए, तो फिर ईश्वर की यह इच्छा क्यों नहीं हुई कि राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के प्रदेश में भी हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू धर्म पर विश्वास के कारण शिवाजी को विजयश्री प्राप्त हुई, ये कहना ठीक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म रक्षा के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ करने के लिए शिवाजी निकल पड़े थे। कल्पना कीजिए कि शिवाजी के काल में मुस्लिम धर्मावलंबियों के स्थान पर अन्य धर्मावलंबी राजा रहते, हिंदू धर्मी राजा रहते, तो क्या शिवाजी मुसलमानों का तिरस्कार करते? शिवाजी मुसलमान राजाओं के विरोध में क्यों लड़े? वह मुसलमान थे इसलिए या राजा थे इसलिए? और यदि दोनों कारण थे, तो प्रमुख और महत्वपूर्ण कौन सा था? वे राजा थे ये महत्वपूर्ण है या वे मुसलमान थे ये महत्वपूर्ण है? कुछ मुस्लिम राजाओं का सांप्रदायिक सद्भाव। ऐसा नहीं कि सभी मुसलमान राजा हिंदुओं और हिंदू संप्रदाय से विद्वेष रखते थे। इतिहास में मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू संप्रदाय के प्रति उदारता बरतने की प्रवृत्ति के अनेक प्रकरण उपलब्ध हैं। खासकर जिस महाराष्ट्र में शिवाजी ने राज्य किया, उस प्रदेश के मुसलमान रजवाड़ों की सहिष्णु प्रवृत्ति के और हिंदुओं के साथ शासकीय और पारिवारिक संबंधों के कई साक्ष्य हैं। पार्सनीस द्वारा लिखित पुस्तक मराठे सरदार का निम्नलिखित उद्धरण देखिए। कोट: निजामशाही, कुतुबशाही और आदिलशाही में मराठों का बहुत प्रभुत्व था। निजामशाही का पहला निजाम गांगवी बहिर्भट्ट कुलकर्णी का धर्म परिवर्तित मुसलमान पुत्र था। अहमदनगर के बादशाह के पिता भी हिंदू ही थे। बीजापुर राज्य के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह ने मराठों की कन्या से विवाह किया था। बेदर निवासी कासिम बरीद के पुत्र ने भी सांबाजी की पुत्री से शादी की थी। इन्हीं सब संस्कारों के कारण पांचों राज्यों में हिंदुओं के प्रति उदार भाव था और मराठों का प्रभुत्व था। अनकोट। इसी पुस्तक में रानाडे द्वारा उद्धृत और एक उदाहरण देखिए। कोट: उत्तर के धर्मांध मुसलमानों द्वारा दक्षिण के मुसलमानों का जाति बहिष्कार, बहामनी राज्यों में हिंदुओं के प्रति अच्छी धारणा और उनका प्रभुत्व, वसूली और खजाना विभागों में ब्राह्मणों और कायस्थों का प्रवेश, उनके कारण प्रशासकीय कार्यालय में मराठी भाषा की शुरुआत, शक्ति संतुलन के आधार पर मराठी शिलेदारों की पदोन्नति, बादशाह के हिंदू कन्याओं के साथ संबंधों के कारण राज दरबार पर हिंदुओं की छाप, धर्म परिवर्तित हिंदुओं का स्वजातियों के प्रति असीम प्रेम, इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप दक्षिण के शासकों में हिंदुओं के प्रति उदार भाव उत्पन्न हुआ और हिंदुओं को प्रोत्साहन, सहूलियतें और अधिकार प्राप्त हुए। अनकोट। बाहमनी राज्य के संस्थापक हसन गंगू बाहमनी का नाम क्या संकेत करता है? हसन जाफर नाम का मुसलमान व्यक्ति गंगू नामक ब्राह्मण के पास पहले नौकरी करता था। बाद में वह दिल्ली सल्तनत तुगलक के मातहत बड़ा सरदार हुआ। वह बादशाह की ओर से महाराष्ट्र का सूबेदार था। उसने बादशाह के विरुद्ध बगावत की और महाराष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापित की। पूर्व मालिक की स्मृति और उसके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में उसने अपना नाम आधा मुसलमान और आधा हिंदू रख लिया और हसन गंगू कहलाने लगा तथा अपने राज्य का नाम बहामनी यानी ब्राह्मणों से संबंधित रखा। हिंदू मुस्लिम संबंध हमेशा शत्रुतापूर्ण, पूर्व पश्चिम की तरह घोर विरोधी रहे हों, ऐसा नहीं है। जब तक उनके शासन को हिंदुओं की ओर से खतरा उत्पन्न नहीं होता, तब तक हिंदू सरदार उनके राज्यों की मदद करते। तब तक मुस्लिम प्रशासक हिंदुओं के प्रति उदार भाव रखते थे। राज्य को खतरा उत्पन्न होने पर मुस्लिम हो या हिंदू, वे अनुदार बन जाते। हिंदू या मुस्लिम होना महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था शासन। दिल्ली के सभी सुल्तान कट्टर मुसलमान थे, ये सही नहीं है।
अकबर की उदार वृत्ति से सभी परिचित हैं। उसने तो दीन-ए इलाही नामक एक मिश्रित धर्म की स्थापना का प्रयास किया। उस युग में व्यापक सांस्कृतिक एकता निर्मित हुई। हिंदू मंत्री टोडरमल अपनी विद्वता मुस्लिम राजा के भले के लिए ही खर्च कर रहा था। शाहजहां बादशाह के मातहत उच्च कुलीन खालिस तेलुगु ब्राह्मण जगन्नाथ पंडित संस्कृत भाषा में काव्य रचना करते थे। महापंडित जगन्नाथ की एक कहानी प्रसिद्ध है। शाहजहां के मातहत कार्यरत इस महापंडित को अपनी छत्रछाया में काम करने और हिंदू राजा का सम्मान बढ़ाने के लिए जयपुर के राजा ने निमंत्रित किया था। इस निमंत्रण का महापंडित जगन्नाथ द्वारा दिया गया उत्तर मार्मिक है। उन्होंने अपने उत्तर में लिखा, दिल्लीश्वरो बा जगदीश्वरो बा मनोरथान पुरोभितुम समर्थः अन्य नृपालय परिदीयमानम शाकाया बा स्थल बनाम बा स्थान। अर्थात मेरी मनोकामना पूरी करने की शक्ति केवल दिल्लीश्वर यानी दिल्ली का राजा या जगदीश्वर परम पिता परमात्मा इन दोनों में ही है। इनके अतिरिक्त बचे हुए राजाओं ने मुझे कुछ देने का सोचा तो वह मेरा नमक मिर्च का खर्च भर उठाने जैसा होगा। दिल्लीश्वर की जाति महत्वपूर्ण नहीं थी। वह जो दे रहा था और जितना दे रहा था महत्व उसका था। शाहजहां का पुत्र दारा संस्कृत का ज्ञाता था। उसका उठना बैठना बनारस के हिंदू पंडितों के बीच था। उसी युग में छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, केनोपनिषद आदि उपनिषदों के अनुरूप अल्लोपनिषद जैसी कृति लिखी गई थी। शेजबलकर जी ने तो यह तक लिख डाला है कि औरंगजेब के स्थान पर यदि उसका अग्रज दारा राजा बन जाता तो इस विस्तृत देश का एकीकरण एक ही राज्य तंत्र के अंतर्गत हो जाता और देश शक्तिशाली बन जाता। संक्षेप में सभी मुसलमान प्रशासक हिंदू धर्म विरोधी नहीं थे। शिवाजी के मुसलमान सेना नायक। शिवाजी के पास अनेक मुसलमान सेना नायक, मुखिया और नौकर थे और वे उच्च उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। शिवाजी का तोपखाना प्रमुख एक मुसलमान था। उसका नाम इब्राहिम खान था। तोपखाना यानी फौज का एक महत्वपूर्ण विभाग उसके पास था। तोपें यानी उस युग के सर्वाधिक विकसित हथियार। किले के युद्ध में उनका बड़ा महत्व होता है। ऐसे तोपखाने का प्रमुख एक मुसलमान था। नौसेना की स्थापना को छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरंदेशी का उदाहरण माना जाता है और ये ठीक भी है। कोंकण पट्टी की विस्तृत भूमि समुद्र के समीप थी। इस सारे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नौसेना अपरिहार्य थी। शिवाजी ने उसे तैयार किया और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग का प्रमुख भी एक मुसलमान सेना नायक ही था। उसका नाम था दौलत खान, दर्या सारंग दौलत खान। शिवाजी के खास अंगरक्षकों में और निजी नौकरों में बहुत ही विश्वसनीय मदारी मेहतर शामिल था। आगरे से फरारी के नाटकीय प्रकरण में इस विश्वसनीय मुसलमान साथी ने शिवाजी का साथ क्यों दिया? शिवाजी मुस्लिम विरोधी होते तो शायद ऐसा नहीं होता। शिवाजी के पास जो कई मुसलमान चाकर थे उनमें काजी हैदर भी एक था। सलेरी के युद्ध के बाद औरंगजेब के अधीन दक्षिण के अधिकारियों ने शिवाजी के साथ मित्रता कायम करने के लिए एक ब्राह्मण वकील भेजा तो उसके उत्तर में शिवाजी ने काजी हैदर को मुगलों के पास भेजा, यानी मुसलमानों का वकील हिंदू और हिंदुओं का वकील मुसलमान। उस युग में यदि समाज का विभाजन हिंदू विरुद्ध मुसलमान होता तो ऐसा नहीं होता। सिद्दी हिलाल ऐसा ही एक और मुसलमान सरदार शिवाजी के साथ था। सन 1660 में शिवाजी ने रुस्तम जमा और फाजल खान को रायबाग के पास हराया। इस समय सिद्दी हिलाल शिवाजी के पक्ष में लड़ा। उसी प्रकार जब सन 1660 में सिद्दी जौहर ने पनहालगढ़ किले की घेराबंदी की तब नेताजी पालकर ने उसकी सेना पर घात लगाकर घेराबंदी उठवाने का प्रयास किया। उस समय भी हिलाल और उसका पुत्र नेताजी के साथ थे। इस भिड़ंत में सिद्दी हिलाल का पुत्र बाहबाह जख्मी हुआ और पकड़ लिया गया। सिद्दी हिलाल अपने पुत्र के साथ हिंदू शिवाजी की ओर से मुसलमानों के विरुद्ध लड़ा। इन युद्धों का स्वरूप यदि केवल हिंदू बनाम मुसलमान रहता तो परिणाम क्या होता? सभासद बखर के पृष्ठ 76 पर शिवाजी के ऐसे ही एक शिलेदार का उल्लेख है। उसका नाम शामा खान था। राजवाड़े कृत मराठों के इतिहास के स्रोत पुस्तक के खंड 17 पृष्ठ 17 पर नूर खान बेग का उल्लेख शिवाजी का सरनोबत कहकर किया गया है। स्पष्ट है कि ये सरदार अकेले नहीं थे। अपने अधीनस्थ सिपाहियों के साथ वे शिवाजी की सेवा में थे।
परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण एक अन्य प्रामाणिक साक्ष्य है। उससे शिवाजी महाराज की मुस्लिम धर्मानुयायी सिपाहियों के प्रति नीति स्पष्ट होती है। रियासतकार सरदेसाई द्वारा लिखित सामर्थ्यवान शिवाजी पुस्तक में ये उदाहरण देखिए। कोट, सन 1648 के आसपास बीजापुर की फौज के 500-700 पठान शिवाजी के पास नौकरी हेतु पहुंचे। तब गोमाजी नाइक पानसंबल ने उन्हें सलाह दी, जिसे उचित मान शिवाजी ने स्वीकार कर लिया और आगे भी वही नीति कायम रखी। नाइक ने कहा, आपकी प्रसिद्धि सुनकर ये लोग आए हैं, उन्हें निराश होकर वापस भेजना उचित नहीं। हिंदुओं को ही इकट्ठा करो, औरों से वास्ता नहीं रखो। यदि ये समझ कायम रखी तो राज्य प्राप्ति नहीं होगी। जिसे शासन करना हो उसे 18 जातियों, चारों वर्ण के लोगों को उनके जाति संप्रदाय के अनुरूप संगठित करना चाहिए। सन 1648 के, जबकि अभी शिवाजी के संपूर्ण शासन की स्थापना होनी थी, उपरोक्त उदाहरण से ये स्पष्ट अभिव्यक्त हो जाता है कि उनके शासन कायम करने की नीति का आधार क्या था। शिवाजी से संबंधित चरित्र ग्रंथ में ग्रांट डफ ने भी पृष्ठ 129 पर गोमाजी नायक की सलाह का उल्लेख करते हुए कहा है, कोट, इसके बाद शिवाजी ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी शामिल कर लिया और राज्य स्थापना में वे बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए, अनकोट। शिवाजी के सरदार और शिवाजी की सेना केवल हिंदू धर्मी नहीं थी। ये भी स्पष्ट है कि उनमें मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की भी भर्ती की गई थी। यदि शिवाजी मुस्लिम संप्रदाय को समाप्त करने का कार्य कर रहे होते तो वे मुसलमान शिवाजी के पास नहीं ठहरते। शिवाजी मुसलमान शासकों के अत्याचारी शासन की समाप्ति हेतु निकले थे। प्रजा की चिंता करने वाले शासन की स्थापना हेतु निकल पड़े थे, इसलिए मुसलमान भी उनके कार्य में हिस्सेदार बने। मुख्य प्रश्न धर्म का नहीं था, शासन का प्रश्न प्रमुख था। धर्म मुख्य नहीं था, राज्य प्रमुख था। धर्म निष्ठा मुख्य नहीं थी, राज्य निष्ठा और स्वामी निष्ठा प्रमुख थी। मुसलमान शासकों के हिंदू सेना नायक। जिस प्रकार शिवाजी के पास मुसलमान सरदार और सेना थी, उसी प्रकार मुसलमान राजाओं महाराजाओं के पास अनगिनत मराठे और हिंदू सरदार थे। उनकी सूची तो बहुत ही लंबी है। स्वयं शिवाजी महाराज के पिता बीजापुर की आदिल शाही के मातहत एक बड़े सरदार थे। शाहजी महाराज के श्वसुर सखुजी जाधव महाराष्ट्र में निजाम शाही के एक जमींदार थे। जाबली के मोरे, फलटन के निम्बालकर, साबंतवाड़ी के खेम साबंत, श्रृंगारपुर के सूर्यराव श्रृंगारपुरे, ये सभी लोग आदिल शाही के पदाधिकारी थे। जिसकी सैन्य शक्ति और दांव पेच के कारण शिवाजी को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अपमानजनक समझौता करके संभाजी के साथ आगरा में बंदी बनना पड़ा, वह मिर्जा राजे जयसिंह उत्तर का नामी गिरामी सरदार कट्टर राजपूत हिंदू था और फिर भी मुस्लिम शहंशाह के पास काम करता था। और जब मिर्जा राजे जयसिंह ने धावा बोला, तब उसकी सेना में कई हिंदू सरदार थे, जाट थे, मराठे थे। राजा राय सिंह सिसोदिया, सुजान सिंह बुंदेला, हरभिमान गौर, शेर सिंह राठौर, चतुर्भुज चौहान, मित्रसेन, इंद्रभान बुंदेला, बाजी चंद्रराव, गोविंद राव आदि। कोंडाणा किले पर कब्जा करते समय तानाजी मालसुर वीरगति को प्राप्त हुए और कोंडाणा का नाम सिंहगढ़ पड़ा। इस युद्ध में शामिल कोंडाणा का किलेदार उदय भानु एक हिंदू राजपूत ही था और वह मुसलमान राजा का किलेदार था। अकबर के पास 500 से अधिक मनसब पाने वाले जितने भी सरदार थे, उनमें से हिंदू सरदारों की संख्या 22.5% थी। शाहजहां के शासन में यह संख्या 22.4% थी। सभी मुस्लिम शासकों में जिसे सबसे कट्टर माना जाता है, उस औरंगजेब के पास शुरू में 21.6% हिंदू पदाधिकारी थे, जो बाद में बढ़कर 31.6% हो गए। औरंगजेब ने ही राजा जसवंत सिंह नामक हिंदू राजपूत को सूबेदार नियुक्त किया था। इसी औरंगजेब का प्रथम प्रधान रघुनाथ दास नामी हिंदू था। स्वयं राजपूत होते हुए भी वह राजपूतों के विरुद्ध लड़ा। राणा प्रताप की सेना का एक सेना नायक हकीम खान नूर मुसलमान था। पेशवाओं का तोपखाना प्रमुख इब्राहिम गारदी था। जो हिंदू मुसलमान राजाओं के पास ईमानदारी और विश्वास के साथ चाकरी करते थे और अपने मालिकों के प्रति निष्ठा रखते थे, वे हिंदुओं के विरुद्ध भी युद्ध करते थे। उन्हें उस युग में किसी ने भी धर्म डुबोने वाला या धर्म विरोधी या मुस्लिम परस्त नहीं कहा। स्वामी निष्ठा की मान्यता धर्मनिष्ठा से अधिक थी। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में
धर्म के कारण और धर्म के लिए युद्ध नहीं होते थे। युद्धों का प्रमुख उद्देश्य शासन प्राप्ति, प्रदेश हथियाना और उन्हें कायम रखना था। ये सही है कि जहां तक उपयुक्त होता वहां तक इस कार्य में धर्म का उपयोग किया जाता था, परंतु वह मुख्य बात नहीं थी। ऐसे कई एक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिस प्रकार ये सत्य है कि शिवाजी महाराज के पास मुसलमान सरदार, नौकर और सेना थी तथा मुस्लिम राजाओं के पास हिंदू सरदार और सेना थी, उसी प्रकार उस युग में किसके विरुद्ध कौन लड़ा, इसका मूल्यांकन किया जाए तो हम पाएंगे कि वे युद्ध केवल हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का युद्ध नहीं था। मुस्लिम धर्मी राजाओं के बीच भी आपस में युद्ध होते थे। दिल्ली के मुसलमान राजा इब्राहिम खान लोदी को हराकर ही दूसरा मुसलमान बाबर दिल्ली का राजा बना और उसी ने मुगल साम्राज्य कायम किया। हुमायूं और शेर शाह दोनों इस्लाम धर्मी थे, परंतु वे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जानलेवा युद्ध लड़े। बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतें मुसलमान रियासतें थीं। इन मुस्लिम रियासतों के विरुद्ध औरंगजेब लंबी अवधि तक लड़ा। महत्व धर्म का नहीं था, महत्व था तो राज्य का। यदि धर्म का महत्व था भी तो गौण प्रमुख बात शासन थी। एक ओर राणा प्रताप और दूसरी ओर अकबर के बीच हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई। राजस्थान राजपूतों और राणा प्रताप की दृष्टि से वह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, परंतु क्या हल्दी घाटी के इस युद्ध को हिंदू मुसलमानों के बीच हुई लड़ाई कहा जा सकता है? राजपूत मान सिंह के जिम्मे मुसलमान अकबर की सेना की अगुवाई थी। उस सेना में 60,000 मुगल और 40,000 राजपूत सिपाही थे। जिस प्रकार राणा प्रताप की सेना में 40,000 राजपूत सैनिक थे, उसी तरह हकीम नूर के नेतृत्व वाली पठानों की एक बड़ी टुकड़ी थी। उनके पठान राजा ताज खान की घुड़सवार सेना भी थी। उसका तोपखाना प्रमुख भी एक मुसलमान सरदार था। औरंगजेब के युग में गुरु गोविंद सिंह भी केंद्रीय मुस्लिम सत्ता के विरोध में लड़े। उनकी सेना में भी सिखों के साथ हजारों मुसलमान थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए हुई लड़ाइयों में उन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया। जाट, राजपूत, मराठा और सिखों की बगावतों के पीछे धार्मिक आधार नहीं के बराबर था। मुख्य रूप से ये बगावतें केंद्रीय सत्ता की असह्य नीति के विरुद्ध हुई थी। उस युग में संप्रदाय को दरकिनार कर सरदार, जागीरदार और सिपाही अपने स्वामी की सेवा करते थे। सामंत युगीन स्थायी सेना में हिंदू राष्ट्रवाद या इस्लाम के प्रसार की इच्छा नहीं थी। उस युग की सर्वमान्य प्रचलित नीति थी कि जब तक राजा पेट भरता रहे तब तक विश्वास और भरोसे के साथ उसकी सेवा की जाए। मंदिरों की लूट, तोड़फोड़ आदि। मुसलमान राजा जालिम थे। उन्होंने मंदिर तोड़े, देवस्थान भ्रष्ट किए, धर्म को डुबोया। अतः सभी मुसलमान हिंदुओं और हिंदू धर्म के विरोधी होते हैं और चूंकि वे हिंदू विरोधी हैं, अतः हिंदुओं को भी उनका विरोधी रहना चाहिए। हिंदू संगठनों का ये दर्शन रहा है और है। धर्म को आधार मानकर हिंदुओं को संगठित करने वाले संगठन जिस तरह ये नीति अपनाते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म पर आधारित कट्टर मुस्लिम संगठनों का दर्शन भी यही होता है। कट्टर मुस्लिम संगठन अपने अनुगामियों को बताते हैं कि हिंदू धर्म काफिरों का धर्म है। हमारे पूर्वजों ने उसे मटियामेट करने के लिए जो किया वह ठीक ही किया था। यदि संभव हुआ तो हमें भी वही करना चाहिए। कम से कम हिंदुओं का विरोध तो रहना ही चाहिए। वे ऐसा प्रचार करते हैं। ये सच है कि आक्रमणकारी मुस्लिम सेनाओं ने सत्ता पर अधिकार करते समय और राज्य का विस्तार करते समय हिंदुओं के मंदिर तोड़े और लूटे, परंतु ये 100% सच नहीं है, अर्ध सत्य है। अरबी, तुर्की, अफगान आदि आक्रमणकारी और टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित सेना को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये परिपाटी थी कि वे लूट मचाएं और लूट के हिस्से में से अपना वेतन पाएं। लूट के लिए वे मंदिर गिराते और संपत्ति का बंटवारा कर लेते थे। दर्रे, बीहड़ों में और पर्वतों की चोटियों पर स्थित जिन मंदिरों में भगवान तो थे लेकिन संपत्ति नहीं, ऐसे मंदिरों की ओर आक्रामक सेनाएं देखती तक नहीं थी। कारण क्या था? उनका उद्देश्य था संपत्ति लूटना। मंदिर गिराना उनका मुख्य ध्येय नहीं था। संपत्ति की लूट ही प्रमुख थी। धर्म दूसरे नंबर पर आता था। प्रमुख ध्येय की पूर्ति के लिए मंदिर गिराए जाते थे। इस लूट में से एक बड़ा हिस्सा राजा के पास पहुंचता था। राजा की आय का ये एक मुख्य स्रोत था। मंदिर के आसपास के लोगों को पस्त करना, उनकी लड़ने की हिम्मत तोड़कर उनमें भय का संचार करना भी एक ध्येय रहता था। लोग भोले भाले तथा धर्म पर आस्था रखने वाले थे।
वे मानते थे जिसने ईश्वर को लूट लिया वह हमें तो हर हालत में लूट लेगा। इस प्रकार का भय उनमें उत्पन्न हो जाता था। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जब वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, फिर हम तो साधारण आदमी हैं, हम क्या कर पाएंगे। लोगों में इस प्रकार की भावना फैल जाती और उन पर विजय पाना आसान हो जाता। तत्कालीन मंदिर केवल धर्म केंद्र नहीं थे, वे संपत्ति के भंडार थे, प्रतिष्ठा और सत्ता के केंद्र थे। मंदिर लूटने का और भी एक लाभ था। हम काफिरों के मंदिर गिराते हैं, उनका धर्म डुबाते हैं, ये कहकर अपनी लूट को छिपाया जाता था। इससे धर्मांध मुल्ला मौलवियों का और उनके द्वारा पूरे मुस्लिम समाज का अनुमोदन प्राप्त करना सरल हो जाता था। धर्म को निजी दुष्कृत्यों पर पर्दा डालने का साधन बनाया जाता था। पहले लूटा, बाद में इनाम दिए। जो मुसलमान राजा शासन स्थापना या राज्य विस्तार के वक्त मंदिर लूटते थे, वे ही राज्यों को जीत लेने के बाद तथा सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाने पर फिर मंदिरों और देवस्थानों को दान दक्षिणा दिया करते थे। इसके कई साक्ष्य मौजूद हैं। धर्मनिष्ठ और धर्मांध के रूप में ज्ञात औरंगजेब ने राज्य विस्तार के लिए किए गए हमलों में मंदिर धाराशायी किए, ये सही है, परंतु उसी औरंगजेब ने कई मंदिरों को धन दिया। अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर को उसने 200 गांव उपहार में दिए थे। मथुरा और बनारस के देवस्थानों को भी धन संपत्तियां प्रदान की थी। अफजल खान ने पंढरपुर और तुलजापुर स्थित मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी थीं या नहीं, इस संबंध में जानकार लोगों के बीच मत भिन्नता है। कुछ का मत है कि उसने उन्हें तोड़ा था, परंतु शेजवलकर मानते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। वे बहुत प्राचीन प्रतीत होती हैं। बहरहाल ये भी सत्य है कि अफजल खां जब वार्ड का सूबेदार था, तब उसने अनेक ब्राह्मणों, भिक्षावृत्तिजीवियों के पुराने ठिकानों को चलने दिया और उन्हें नई जगहें दी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अफजल खान ने जब तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ा, तब खान के साथ पिलाजी मोहिते, शंकर रामजी मोहिते, कल्याण राव यादव, नाइक जी सराटे, नागोजी पांढरे, प्रताप राव मोरे, झुंझार राव घाटगे काटे, बाजी घोरपड़े और संभाजीराव भोसले भी थे। इसे भूला नहीं जा सकता। ये सर्वविदित है कि सन 1791 में मराठों द्वारा लूट के दौरान तोड़े गए देवी शारदा के श्रृंगेरी मंदिर का टीपू सुल्तान ने पुनरुद्धार कराया था। राज्यों के सुव्यवस्थित हो जाने के बाद मंदिरों को अनुदान राशि और पुरस्कार क्यों दिए गए? मुस्लिम शासक चाहते थे कि अनुदान और पुरस्कार लेकर हिंदू चुप लगा जाएं और उनके शासन को हानि न पहुंचाएं। मंदिर गिराने और लूटने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था और मंदिरों को पुरस्कृत करने और उनका पुनरुद्धार करने के पीछे भी यही वजह थी। सत्ता प्रमुख, धर्म गौण। ये सच नहीं है कि केवल मुसलमान राजा ही मंदिर लूटते थे। हिंदू राजा भी संपत्ति के लिए मंदिर लूटा करते थे। कश्मीर के हर्षदेव नामक राजा ने हिंदुओं के मंदिरों को भी लूटा। वह धातु के लिए मूर्तियों को पिघलवाता। पिघलाने के लिए पहले उन पर अवांछित वस्तुएं, विष्टामूत्र डालकर उनकी पवित्रता नष्ट करता था। इसका सविस्तार वर्णन कल्हण के राजतरंगिनी नामक ग्रंथ में मिलता है। उस युग में ईश्वर प्रतिमाओं के साथ इस तरह के व्यवहार स्वरूप सांप्रदायिक दंगे भड़काने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उस दौर के शासकों ने अपने आय स्रोतों में ईश्वरोत्पादन खाता भी जोड़ लिया था। राज्य कायम रखने के लिए मुल्ला मौलवियों की भी मुस्लिम शासक परवाह नहीं करते थे और उनको भी कष्ट पहुंचाया करते थे। मुहम्मद तुगलक पर बखारकर ने यह आरोप लगाया कि उसने मुल्ला और सैयदों का वध किया था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि मुल्लाओं की जमात जहांगीर बादशाह से इतनी भयभीत थी कि वे उसके सामने नहीं पड़ते थे। इसका मतलब क्या है? तत्कालीन शासकों के लिए जितना शासन का महत्व था, उतना धर्म का नहीं। उन्होंने धर्म का सहारा लिया, ये सही है, परंतु उनके लिए धर्म नहीं बल्कि शासन ही प्रमुख था। पूर्ण सत्य यही है। शिवाजी की मराठों और हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाइयां। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने स्वाधीन राज्य की स्थापना के लिए छोटी मोटी कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उनके शासक चूंकि मुसलमान थे, अतः उनके विरुद्ध तो लड़ना पड़ा ही, साथ ही मराठों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ने पड़े। इतिहास ने उनका विस्तृत ब्यौरा लिख छोड़ा है। वास्तविकता से आंखें बंद करना उचित नहीं है। रियासतकार सरदेसाई अपने मराठी ग्रंथ रियासत में बताते हैं,
बीजापुर वालों से युद्ध हिंदू मुसलमानों के बीच का युद्ध नहीं था। इस युद्ध का इस प्रकार का स्वरूप धारण करना संभव नहीं था। बीजापुर वालों की ताबेदारी में बड़े बड़े मराठा सरदारों के घराने जुटे थे। उनके मन में शिवाजी के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था। मोहिते, घोरपड़े, मोरे, सामंत, दलवी, सूरबे, निबालकर आदि सैकड़ों सरदार शुरू से ही कमोवेश शिवाजी के विरोधी थे। वे और अनेक हिंदू मराठा सरदार शिवाजी के विरोधी क्यों थे? वे सब तो हिंदू ही थे, धर्मनिष्ठ और धर्मानुयायी थे। यदि शिवाजी का उद्देश्य धर्म की रक्षा ही करना होता तो फिर इन सब हिंदुओं ने क्यों उनका विरोध किया? सरदेसाई के अनुरूप ही सभासद केपन पारसनीस द्वारा भी प्रथम श्रेणी के शिवाजी विरोधी सरदारों के नामों की सूचियां दी गई हैं। शिवाजी का कार्य यदि धर्म कार्य था तो फिर क्यों उस कार्य का विरोध उन धर्मप्रिय मराठा सरदारों ने किया? सरदेसाई बताते हैं, उन्हें अपना क्षेत्र हाथ से निकल जाने का भय था। उनके हाथ में क्या था? बखरकार केपन अपनी मराठी की बखर में कहते हैं, शिवाजी नाश करता था। उन्होंने क्या बर्बाद किया? उसका विवरण बखरदार देता है, कोट, बीजापुर का जो प्रदेश शिवाजी के हाथों में आया था उसमें पूर्व प्रचलित मुखियाओं की प्रथा समाप्त करके हर साल जमीन पर खड़ी फसल की जांच पड़ताल के आधार पर लगान देना होता था, अनकोट। ये व्यवस्था बहुत स्पष्ट थी, अतः किसका नाश किया गया ये स्पष्ट है। शिवाजी ने वटाईगिरी कृषि की ठेकेदारी समाप्त की, इसलिए क्रोधित होकर बखरकार और भी एक सच्चाई लिख गया। वह कहता है, इस कारण प्रजा का हित होना संभव हुआ। शिवाजी ने किसे बर्बाद किया और किसे लाभ पहुंचाया ये स्पष्ट है। अपने स्वार्थ पर चोट के कारण ही घाटगे, खंडागले, बाजी घोरपड़े, बाजी मोहिते, निम्बालकर, डबीर, मोरे, बादल सावंत, सुरवे, खोपड़े, पांढरे, कोंकण के देसाई, मावल के देशमुख आदि प्रमुख मराठा हिंदू सरदार शिवाजी का विरोध करते थे। शिवाजी के बहुत ही निकट संबंधी व्यंकोजी भोसले और संभाजी भोसले भी उनके विरोधी थे। मां की ओर से शिवाजी के नवासे जगदेव राव जाधव, रथोजी माने भी उनके विरोधी थे। स्वाधीन राज्य पर आक्रमण करने के लिए शाइस्ता खान आया तो उसके साथ औरंगजेब के उत्तर के हिंदू सरदारों का आना स्वाभाविक था। परंतु महाराष्ट्र के सुखाजी गायकवाड़, दिनकर राव कांकड़े, रंभाजी राव पंवार, सर्वे राव घाटगे, कमलोजी राव कांकड़े, त्रयंबक राव खंडागले, कनकोजी राव गाड़े, अंतोजी राव खंडागले, दत्ताजी राव खंडागले आदि मराठा सरदार भी उनके साथ थे। इससे बड़ी बात यह थी कि त्रयंबक राव जी भोसले, शिवाजी राव भोसले, बालाजी राव भोसले, परसोजी राजे भोसले आदि भोसले खानदान का शिवाजी के साथ रिश्ता था। शाइस्ते खान की सेना में सिंधखेड़ के दत्ताजी राजे जाधव और रुस्तम राव जाधव भी थे। ये जाधव खानदान शिवाजी की माता जीजाबाई के मायके से संबंध रखता था। पुणे की जागीर के लालच में लोनी के कृष्णाजी कालमारे खान के साथ मिल गए थे। खान के शितोले की जागीर छीनकर कालमोरे को दे दी गई थी। बालाजी होनप पुणे में लाल महल के समीप ही रहते थे। स्वाधीन राज्य की छत्रछाया में रहकर भी बालाजी होनम को शिवाजी की तुलना में शाइस्ते खान का समीपतर लगा। तो ऐसे थे ये देशवासी, ऐसे हिंदू थे, ऐसा था उनका देश प्रेम और ऐसी थी उनकी धर्मनिष्ठा। स्पष्ट है कि उनकी निष्ठा जागीरों के प्रति थी। गौरवपूर्ण अपवाद था तो वह था कान्होजी जेघे का। उन जागीरदारों के संबंध में स्वयं शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट और उतना ही कठोर था। उनके संबंध में अमाते ने कहा है, कोट, शक्तिशाली होना, दूसरों को हड़पना, अधिकार जताकर लूटना जिनकी सहज लालसा हो, वे दूसरों का आक्रमण होने पर जागीरदारी के लालच में पहले ही समझौता कर लेते हैं, स्वयं ही मिलने पहुंचते हैं, इधर के भेद उधर और उधर के इधर पहुंचाकर शत्रुओं को राज्य में घुसाते हैं, देश का विध्वंस करते हैं, अनकोट। उन जागीरदार सरदारों की दृष्टि में उनकी जागीरें महत्वपूर्ण थीं, धर्म महत्वपूर्ण नहीं था। उनकी जागीर के प्रति निष्ठा सर्वोपरि थी, धर्मनिष्ठा का महत्व नहीं था। शिवाजी की आस्था। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि शिवाजी धर्म मानते ही न थे या वह धर्मनिरपेक्ष थे अथवा उन्होंने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। शिवाजी हिंदू थे,
उनकी धर्म में आस्था थी, एक आस्थावान व्यक्ति के अनुरूप उनका आचरण था। वह देवी देवताओं और साधु मुनियों की पूजा करते थे, धर्म और मंदिरों के लिए दान दक्षिणा देते थे और उनका खर्च उठाते थे। परंतु क्या वह इस्लाम धर्म के विरोधी थे? उनकी हिंदू धर्म में आस्था थी, इसलिए क्या वह मुस्लिम धर्म से घृणा करते थे? क्या उनका इरादा और प्रयास मुसलमानों का हिंदूकरण या मराठीकरण या महाराष्ट्रीयकरण करने का था? इतिहास संगत ईमानदारी से कहा जाए तो इन समस्त प्रश्नों के उत्तर नहीं में होंगे। शिवाजी द्वारा सूरत को लूटने की घटनाओं का ब्यौरा उपलब्ध है। जुन्नार के बाजार हाट को लूटने और दूसरी इसी प्रकार की लूटों का वर्णन मिलता है, परंतु इतिहास में शिवाजी द्वारा एक भी मस्जिद गिराए जाने संबंधी टिप्पणी है? किसी ऐसी मस्जिद को गिराकर पुनः मंदिर बनाने के संबंध में कोई उल्लेख है जहां मूल रूप से स्थित मंदिर को गिराकर उसे मुसलमानों ने मस्जिद में परिवर्तित किया था? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत उनके द्वारा मस्जिदों को दान और इनाम दिए जाने के उल्लेख अवश्य मिलते हैं। सभासद कृत बखर में से ये उद्धरण देखिए। कोट, प्रदेश में स्थान स्थान पर ईश्वर और ईश्वर के आराधना स्थल थे। उनके लिए दिया बत्ती, होम नैवेद्य, अभिषेक आदि का निरीक्षण कर उनका प्रबंध किया। स्थानानुसार मुसलमानों के धर्मगुरु मस्जिदों उनकी दिया बत्ती, धूप लोबान का खर्च दिया। अनकोट। जो बात मस्जिदों के संबंध में सच थी, वही बात उनके पीर फकीरों के संबंध में भी सच थी। उस युग में शिवाजी और उनके समकालीन अन्य मराठा हिंदू दरगाहों का गुणगान करते और उन्हें उपहार देते थे। मुस्लिम साधु पीर फकीरों का सम्मान करते थे। कईयों को शिवाजी महाराज गुरु मानते थे। उनमें एक मुस्लिम संत याकूत बाबा भी शामिल थे। इतिहास में शिवाजी महाराज का मुस्लिम धर्म संबंधी उदार भाव कई प्रकार से दर्ज है। मुस्लिम इतिहासकार शफी खान द्वारा लिखित निम्न उद्धरण स्वयं इसका परिणाम है। कोट, सेना के लिए शिवाजी ने कठोर नियम बनाए थे कि जहां जहां सिपाहियों को लूट करने जाना हो, वहां वहां मस्जिद, कुरान या किसी भी महिला को नुकसान या पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि कुरान की प्रति मिलती तो नतमस्तक होकर उसे मुसलमान नौकर के हवाले कर दिया जाता था। कभी भी हिंदू या मुसलमान महिलाएं हाथ आतीं और यदि उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता तो उनको लिवा ले जाने के लिए उनके रिश्तेदार के आने तक स्वयं शिवाजी उनकी देखभाल करते थे। अनकोट। 2 नवंबर 1669 के पत्र में रघुनाथ पंडित राव ने राजा के आदेश का जो उल्लेख किया है वो तो इससे भी अधिक स्पष्ट है। श्रीमंत महाराज राजे ने आदेश जारी किया कि जिनका जो धर्म है वह उसके अनुसार आस्था रख सकता है, उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम धर्म के विरोध में जो भी कोई अपने विचारों का प्रचार करने के लिए शिवाजी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हों या करें, उन्हें उपरोक्त ऐतिहासिक आदेश का जवाब देना पड़ेगा। यदि किसी का मुस्लिम विद्वेष कहीं बिक सकता हो तो वह उसे अपने नाम से बेचे, अपने माल को शिवाजी की छाप लगाकर न खपाए। उसी प्रकार वर्तमान मुस्लिम धर्मानुयायियों को चाहिए कि शिवाजी के तथाकथित आचरण और भाषण के आधार पर शिवाजी की छवि कायम न करें। उन्हें चाहिए कि वह शिवाजी का इतिहास देखें, मुस्लिम धर्म संबंधी शिवाजी का दृष्टिकोण समझें और तभी अपनी राय बनाएं। शिवाजी स्वयं हिंदू थे और धर्मावलंबी थे, परंतु उन्होंने अपने राज्य के निवासियों का धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया और मुसलमानों से धर्म के आधार पर भिन्न व्यवहार नहीं किया। जिस प्रकार हिंदुओं को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसी प्रकार मुसलमानों को भी ये बात याद रखनी चाहिए। जिस प्रकार मुस्लिम संप्रदाय में अकबर के समान सर्वधर्म का आदर करने वाले राजा हुए, उसी तरह हिंदुओं पर एकांगी धार्मिक कर जजिया लादने वाले औरंगजेब जैसे पक्षपाती राजा भी हुए। धर्मांध मुल्ला मौलवियों की सलाह पर औरंगजेब ने धार्मिक कर जारी किया। उस कर के विरोध में बगावत हुई। उस समय शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के नाम फारसी में एक पत्र भेजा था। उस पत्र के विवरण से स्वधर्म और पराय धर्म के संबंध में शिवाजी का दृष्टिकोण विस्तृत रूप से स्पष्ट होता है। अपने पत्र में शिवाजी लिखते हैं कि औरंगजेब ने गरीब और मासूम प्रजा से धार्मिक कर वसूल करने की जो नीति अपनाई है वह इस्लाम संप्रदाय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। औरंगजेब के परदादा अकबर बादशाह ने 52 साल शासन किया। उस कालावधि में सबको न्याय दिया, अतः उन्हें जनता ने जगत गुरु का सम्मान दिया। उनकी यही नीतियां आगे चलकर बादशाह जहांगीर और शाहजहां ने जारी रखीं। उनकी इस नीति के कारण उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिली। वे बादशाह सहज ही में धार्मिक कर वसूल कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
परिणाम स्वरूप उन्हें अकूत नेकनामी और पैसा मिला। उनके राज्य का विस्तार होता रहा। परंतु औरंगजेब के शासन में हिंदू और मुसलमान सिपाही दुखी हैं। अनाज के दाम बढ़ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में गरीब ब्राह्मण, जोगी, बैरागी, जैन साधु और सन्यासियों से धार्मिक कर वसूलना मानवता नहीं है। इससे मुगल वंश के नाम पर बट्टा लगेगा। शिवाजी आगे लिखते हैं, कुरान स्वयं ईश्वरवाणी है। वह रूहानी किताब है। उसमें अल्लाह को विश्व का ईश्वर कहा गया है। मुसलमानों का ईश्वर नहीं बनाया गया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वर के समक्ष एक हैं। मुसलमान लोग मस्जिदों में अजान देते हैं, वह ईश्वर का ही गुणगान है, और हिंदू लोग भी मंदिरों में घड़ियाल बजाकर खुदा को ही याद करते हैं। अतः जाति संप्रदाय पर अत्याचार करना भगवान से शत्रुता करना है। धार्मिक कर जारी करना शास्त्र और न्याय दोनों दृष्टिकोण से गलत है। इसी कारण शिवाजी ने औरंगजेब को लिखा कि उसे विवेक नहीं खोना चाहिए। इससे पूर्व गुजरात के सुल्तान ने इसी प्रकार विवेक खो दिया था, तो इसका परिणाम बुरा हुआ। बादशाह का भी यही परिणाम होगा, क्योंकि जिस प्रकार कोई भी ज्वलनशील वस्तु आग के संपर्क में आने से नष्ट होती है, उसी प्रकार प्रजा में व्याप्त असंतोष के कारण शासन समाप्त होता है। मनुष्य को अकारण छेड़ने से उत्पन्न होने वाली विद्रोह की ज्वाला लाक्षा से भी जल्दी संपत्ति को राख में बदल सकती है। अतः अपने मन में संप्रदाय और जाति का विकल्प रखकर भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासनाधीन प्रजा कीड़े मकोड़ों की तरह दीन है। लेकिन यदि हिंदू जनता को दुख पहुंचाया गया तो उनकी विद्रोहाग्नि से पूर्ण साम्राज्य नेस्तो नाबूद हो जाएगा। भारतवासियों की दृष्टि में यहां शिवाजी ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। धर्म के आधार पर अकबर या अन्य बादशाहों ने भारतीय जनता से छल नहीं किया। उनकी उदार धार्मिक नीतियों के कारण ही अकबर, जो जगत गुरु कहकर संबोधित किया गया, परंतु गरीब और निर्दोष लोगों पर कर लाद कर औरंगजेब इस्लाम धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, क्योंकि कुरान ईश्वर की वाणी है और ईश्वर के समक्ष हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। यदि प्रजा को राजा पीड़ा पहुंचाए तो राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी हार सुनिश्चित है। जनजीवन पर धर्म के असीम प्रभाव को देखते हुए यदि शिवाजी के युग पर गौर किया जाए तो शिवाजी की ये नीतियां और उनके विचार असाधारण ही थे। शिवाजी ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्थापित किया कि अपने संप्रदाय जितने ही अन्य धर्म भी श्रेष्ठ हैं, और उनकी उपासना पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी उनका उद्देश्य एक ही है। अकबर, दारा शिकोह, इब्राहिम आदिल शाह आदि के विचार भी इससे भिन्न नहीं थे। शिवाजी धर्मपरायण राजा थे। उन्हें हिंदू धर्म पर गर्व था और उन्होंने हिंदू मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, ये सच है। परंतु उनका हिंदू धर्माभिमान अन्य संप्रदायों के प्रति द्वेष भावना पर आधारित नहीं था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुसलमानों से द्वेष किए बगैर स्वयं सच्चा हिंदू बनना संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि मध्य युग में भी उनकी धर्म की समझ काफी स्पष्ट थी।